चलिए जानते हैं आज की देश विदेश व्यापार बॉलीवुड और खेल जगत की प्रमुख व वायरल खबर और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लगातार पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। कल रात दिल्ली में जो हुआ उसे देखकर दिल की धड़कनें रुक गई। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ 1 रन से हरा दिया। केएल राहुल ने 52 गेंदों पर 92 रन की शानदार पारी खेली लेकिन जीत नहीं दिला पाए। डीसी को आखिरी 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। डेविड मिलर ने पेनल्टीमेट बॉल पर सिंगल लेने से इनकार कर दिया। उनका यह ब्रेन फेड मोमेंट था। आखिरी गेंद पर मिलर बैट से चूक गए और कुलदीप यादव रन आउट हो गए। वहीं जीटी ने 1 रन से मैच जीत लिया। जीटी की तरफ से शुभम गिल ने 45 गेंदों पर 70 रन, वाशिंगटन सुंदर ने करियर की बेस्ट 55 रन और जोश बटलर ने 27 गेंदों पर 92 रन ठोके। जीटी का स्कोर था 210 रन। वहीं राशिद खान ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए और 17 और प्लेयर ऑफ द मैच बने। आज रात कोलकाता में एक ऐसा मैच होगा जो केकेआर की पूरी सीजन की दिशा तय करेगा। अजिंक्य रहाणे की केकेआर अभी तक अपनी पहली जीत के लिए तरस रही है। 3 मैचों में सिर्फ एक अबंडेंट पॉइंट के साथ में है। कैमरन ग्रीन 25 करोड़ में खरीदे गए लेकिन बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कुछ नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ ऋषभ पंत की एलएसजी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मोहम्मद शमी की शानदार बॉलिंग की बदौलत 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। कल जीटी की जीत के बाद आईपीएल 2026 पॉइंट टेबल में बड़ा उलटफेर हुआ है। गुजरात टाइटन की पहली जीत ने उन्हें पॉइंट टेबल में 6वें स्थान पर पहुंचा दिया है। डीसी की पहली हार से वे टॉप 4 में बने हुए हैं लेकिन आरआर और पीकेबीएस उनसे आगे है। राजस्थान रॉयल्स 6 पॉइंट्स के साथ में टॉप पर है तो वहीं पीकेबीएस 5 पॉइंट के साथ सेकंड स्थान पर। वहीं बॉटम पर आज भी सीएसके 3 मैच में 0 जीत के साथ बरकरार है। वो अपनी पहली जीत की तलाश में हुए हैं। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के रन कर्टेल मैच में जसप्रीत बुमराह की फर्स्ट बॉल पर ही छक्का जड़ दिया। उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों पर 39 रन बनाए जिसमें 5 छक्के और 1 चौका शामिल है। वैभव का बुमराह को मारा गया वो छक्का सोशल मीडिया पर 10 मिलियन से ज्यादा व्यू पा चुका है। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी यह तारीफ की है। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए यह सीजन अभी तक का सबसे दर्दनाक रहा है। सीएसके के हेनरिक क्लासन ने कहा है कि एमएस धोनी की गैर मौजूदगी टीम को बहुत अफेक्ट करती है। उन्होंने ओपनली कहा कि धोनी के बिना यह सीएसके नहीं है। सीएसके 3 मैचों में 3 हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल पर 0 पॉइंट के साथ सबसे आखिरी स्थान पर बरकरार है। कल भारत में सोने और चांदी में कीमतों में बहुत ज्यादा ही उछाल आया है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,53,000 पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,41,000 आ चुका है। कल सीज फायर हटने के बाद में सिल्वर में 5% की उछाल देखी गई है और आज सिल्वर का भाव 1 किलो 2,60,000 पहुंच चुका है। असम, केरल और पौंडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान 7 अप्रैल को समाप्त हो गया है और 9 अप्रैल को तीनों राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा। असम में 126, केरल में 140 और पुडुचेरी में 130 सीटों पर वोट पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को असम में मतदाताओं से कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह शांति और विकास के लिए जरूरी है। बीजेपी एनडीए को असम में 92 से लेकर 102 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि उनका गठबंधन असम में 72 से लेकर 73 सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट नेता बताया है। पश्चिम बंगाल चुनाव सर्वे में टीएमसी को 140 से 160, वहीं बीजेपी को 130 से 150 सीट मिलने का अनुमान है। यह बेहद कड़ी प्रतिस्पर्धा का चुनाव होगा। 23 और 29 अप्रैल को 2 चरण में मतदान होंगे। ट्रम्प ने 7 अप्रैल की शाम को अपनी डेडलाइन से 2 घंटे पहले सीज फायर का ऐलान किया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के हरमोज खोलने की शर्त पर 2 हफ्ते के लिए हमने स्थगित की है। क्रूड ऑयल उसी दिन 18% गिरा। वहीं शेयर मार्केट में बहुत तेजी से उछाल देखा गया। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने द रिवेंज ने 21 दिन तक भारत में 1033 करोड़ नेट कमाकर एसएस राजामौली की बाहुबली 2 का 9 साल पुराना 1030 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब यह भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। वहीं वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 1641 करोड़ कमा लिए। इस फिल्म ने KGF 2, RRR और कल की एडी जैसी ब्लॉकबस्टर को पहले ही पीछे छोड़ दिया है। अब धुरंधर 2 के सामने एक ही चुनौती है, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, जिसने भारत में 1234 करोड़ कमाए थे और पुष्पा 2 को पछाड़ने के लिए 200 करोड़ और चाहिए। अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर बॉलीवुड और साउथ इंडिया दोनों फैंस को मिला एक ऐसा तोहफा जिसने इंटरनेट तोड़ दिया है। अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर इटली की बहुप्रतीक्षित फिल्म अल्लू 22 नाम राका। फर्स्ट लुक पोस्टर में अल्लू अर्जुन एक भयंकर जंगली अवतार में है। नकीले पंजे, घने बाल और आंख की रोशनी में जलते तीखे नयन। राका का मतलब पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा, जो शक्ति, उग्रता और रहस्य का प्रतीक है। का बजट 700 करोड़ से ज्यादा है। यह सन पिक्चर के बैनर्स के तले बन रही है। कास्ट में दीपिका पादुकोण। पिछले 3 हफ्तों से एक सवाल पूरे बॉलीवुड में गूंज रहा था, आखिर दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह की धुरंधर 2 पर कुछ क्यों नहीं कहा। दीपिका ने आखिरकार एक रील में कमेंट सेक्शन में जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि हु इज द जोक ऑन, यानी जो लोग उनकी चुप्पी पर हंस रहे थे असली मजाक उन पर है। दीपिका ने क्लियरली बताया कि उन्होंने धुरंधर 1 के टाइम रणवीर की तारीफ की थी। उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया था। वह रणवीर की पत्नी है, हर बात पब्लिक में कहना जरूरी नहीं है। आज अदवी शेष और मुनल ठाकुर की डकैत एक प्रेम कथा थिएटर में रिलीज हो रही है। यह फिल्म एक आदमी की कहानी है जिसे गलत तरीके से जेल भेजा गया था। वो जेल से निकलकर अपनी प्रेमिका और बच्चे के पास वापस आता है और रिवेंज की ओर बढ़ता है।
फिल्म हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में एक साथ रिलीज हो रही है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने एक बार फिर साबित किया कि वो अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं। राजपाल यादव पर 9 करोड़ चेक बाउंस केस था और एक टीवी जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी ने उन पर तीखी टिप्पणी की। सलमान ने तुरंत राजपाल यादव का बचाव किया और लिखा, डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है। राजपाल यादव अभी भूत बंगला में अक्षय कुमार के साथ काम कर रहे हैं। सलमान खान का यह जेस्चर बॉलीवुड की ब्रदरहुड दिखाता है।